और याद रखिए, जो व्यक्ति अपने माथे पर चंदन नहीं लगाता अर्थात टीका नहीं लगाता, उसके हाथ से किया हुआ पुण्य कर्म देवता लोग स्वीकार नहीं करते। क्यों लगाते हैं तिलक? ब्राह्मण लोग रोज लगे रहते हैं, चंदन से महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाने से क्या होता है? टीका लगाने से क्या होता है? जोर से बोले, बोले मस्तक अच्छा दिखता है। नहीं नहीं नहीं, चंदन लगाने से व्यक्ति पूजा का अधिकारी बनता है। यदि हम कोई दान भी करते हैं ना, यदि बिना तिलक के करें तो दान भी भगवान को स्वीकार नहीं होता। ऐसे शास्त्र का वचन है कि ललाटे तिलकम कृत्वा संध्या कर्म समाचरे अकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम्। लिखा है कि जो व्यक्ति अपने ललाट पे तिलक नहीं करता और अगर संध्या बंदन करने लगे या गायत्री का जाप करता है या सुबह शाम जय जगदीश आरती कर रहा है, तो उसकी पूजा को परमात्मा स्वीकार नहीं करते। अकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम। यदि कोई दान करता है, गौदान कर रहा है, कन्यादान कर रहा है, विवाह कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, आरती कर रहा है, बंदन कर रहा है, और यदि उसके मस्तक पर तिलक नहीं है तो तस्य कर्म निरर्थकम। वो ऐसे हो जाता है जैसे हाथी का स्नान। इसलिए मेरे भाई बहन, तिलक मस्तक पर होना चाहिए। कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन कथा के श्रोता के मस्तक पर तिलक ना हो तो श्रोता का पुण्य निरर्थक हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। इसलिए तिलक जरूर करना चाहिए। सुबह शाम जब भी पूजा करे, अर्चन करे, और कभी भी कोई शुभ कर्म करना हो तो ललाटे तिलकम कृत्वा, अपने मस्तक पर तिलक करना चाहिए। शास्त्र आगे कहता है कि सत्यम शौचम जपो होमस तीर्थम देवादि पूजनम तस्य व्यर्थमिदं सर्व यस्य पुण्यम न धारयेत्। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। भविष्य पुराण का ये श्लोक है जहां पर बाबा कहते हैं कि व्यक्ति ने यदि तीर्थ यात्रा की, हवन किया, देवताओं का अर्चन किया, लेकिन यदि उसने अपने मस्तक पर तिलक नहीं किया, त्रिपुंड धारण नहीं किया, तो तीर्थ का स्नान भी व्यर्थ चला जाता है। इसलिए अपने माथे पर जरूर तिलक करना चाहिए। आपने देखा होगा हमारे जितने भी देवता हैं सबके मस्तक पर तिलक है, और तिलक जिस व्यक्ति के मस्तक पर होता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। उसके पास भूत पिशाच नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि महावीर का नाम सुन लेते, हनुमान जी का, और हनुमान जी किसको ध्याते हैं? श्री राम को। और श्री राम के मस्तक पर क्या है? सुंदरता सूर्यवंशी तिलक है। ऐसे तिलक को जो साधक अपने मस्तक पर धारण करता है उसको समस्त पुण्य मिलता है, और बिना तिलक के किया हुआ कर्म निरर्थक हो जाता है। तो आप फैसला कर ले कि आपने तिलक करना है कि नहीं करना है। तिलक तो करना ही चाहिए। और भारत देश का दुर्भाग्य यह रहा कि यहाँ का लड़का यदि थोड़ा टिक्का कर दे और उसका दोस्त उसे बोल दे, अरे वाह आजकल तो तू बड़ा भक्त बन गया है, खूब टिक्के कर रहा है, तिलक बड़े बड़े लगा रहे, तो पंडित ही बन गया, तो वो बेचारा खुद ही मिटा देता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती, वैसे लग गया होगा। धिक्कार है ऐसे लोगों पर।
जो अपने मस्तक का तिलक मिटाते हैं। आप जानते हैं, जब इस देश पर मुस्लिम आक्रांताओं ने अत्याचार किया और समस्त हिंदुओं को कहा कि हे हिंदुओं, तुम अपने जनेऊ और तिलक और शिका को काट दो और सब मुसलमान बन जाओ, तो तब कश्मीर के पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और उनसे कहा कि महाराज, हम पंडितों को, हम हिंदुओं को औरंगजेब मुसलमान बना रहा है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि औरंगजेब को एक फरमान भेज दो कि वो मेरे माथे का तिलक मिटा दे, और अगर मेरे माथे का तिलक मिटा दिया तो समस्त हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। औरंगजेब ने शर्त स्वीकार की। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने 10 बच्चे वार दिए, अपना शीश कटा दिया, लेकिन अपना तिलक नहीं मिटने दिया। ऐसा गौरवान्वित है हमारा तिलक। और यदि ऐसे तिलक को आप अपने मस्तक पर नहीं लगाएंगे, उसे खुद मिटाएंगे, तो गुरु तेग बहादुर जी की आत्मा को कैसा लगेगा? उनका अपमान होगा ये। इसलिए ललाटे तिलकम कृत्वा, अपने मस्तक पर तिलक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम